हेलो स्टूडेंट्स, डेट 30 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किस से है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है इसने स्पेस वॉक के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है NS-28 और यह मिशन जो है 6 पर्यटक को अंतरिक्ष पर्यटन करवाने के लिए किया गया। NS-28 की फुल फॉर्म है न्यू शेपर्ड 28। न्यू शेपर्ड का ये 28वां मिशन है इसका, इसलिए इसके नाम के आगे 28 लगा है। वहीं ब्लू ओरिजिन जो है ये जेफ बेजोस की कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि जेफ बेजोस जो है ये पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की या पावरफुल व्यक्तियों की टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। वहीं जिस प्रकार ब्लू ओरिजिन ने अपने पर्यटकों को जो है अंतरिक्ष पर्यटन करवाने की कोशिश की है, उसी प्रकार से जो है एलन मस्क जो कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्तियों या सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति के इंडेक्स में जो है नंबर 1 स्थान पर हैं, उनकी कंपनी जो है स्पेस एक्स, वह भी जो है स्पेस वॉक के लिए जल्द ही मिशन लॉन्च करेगी। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो पोषण माह जो होता है हमारा, ये सितंबर माह को हम लोग पोषण माह कहते हैं और इस बार के राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष राज्य जो रहा वो महाराष्ट्र रहा। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किए हैं? तो पीएम मोदी ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने, इसका यूज़ करने और इसमें से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए जो है कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्र, ये 3 जगह पर लॉन्च किए हैं। वो 3 जगह है, पहली जगह है पुणे, दूसरी है दिल्ली और तीसरी है कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही? तो भारत को जो है 39th रैंक प्राप्त हुई। शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इस बार जो अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास होगा उसको जो होस्ट करेगा वो महाराष्ट्र स्थित देववाली करेगा। वहीं इस बार भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला यह अभ्यास, इसका क्रम जो है वो 13वां क्रम है और इसी के साथ साथ भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाले अन्य 2 सैन्य अभ्यास भी हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमारा सिम्बेक्स है और दूसरा हमारा बोर्ड कुरुक्षेत्र है। साइक्लोन अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? साइक्लोन जो होता है वो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। डेजर्ट अभ्यास जो होता है ये भारत और यूए के बीच में सैन्य अभ्यास है। वहीं उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तरंग शक्ति अभ्यास जो है ये एयरफोर्स का मल्टीटास्किंग अभ्यास है जो कि हाल ही में तमिलनाडु में हुआ था। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 25 सितंबर को जो है राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया गया। हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में जो है श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमर सूर्या की नियुक्ति हुई। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा?
तो भारत जो है पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर रहा, यानी कि एशिया के अंदर जो है तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो तंजानिया जो है यह इस बार के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में होने वाला भागीदार देश है। वहीं इस बार जो हमारा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहा है, इसका आयोजन जो हो रहा है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रहा है। वहीं इस बार के महोत्सव का जो क्रम है वह है नौवां क्रम है, और यह जो हमारा महोत्सव है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, और इस बार के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह और इन्हीं के साथ ओडिशा के सीएम मोहन शरमांजी भी शामिल होंगे। वहीं तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है, और तंजानिया की मुद्रा शिलिंग है। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन रही हैं? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो रही वो रिया सिंघा रही। जो सुंदरी मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती है वही मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट करती है, और भारत की तरफ से जो है रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया। वहीं मिस यूनिवर्स जो 2024 की बनी वो बनी डेनमार्क की विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया केजर अपने देश डेनमार्क की जो है पहली मिस यूनिवर्स बनी। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो एक मूवी है जिसका नाम है लापता लेडीज। लापता लेडीज को जो है ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म के रूप में चुना गया। वहीं कन्नड़ भाषा में निर्मित वेयर द फ्लावर कम्स टू नो मूवी जो है उसको ऑस्कर 2025 के लिए शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में के लिए जो है नॉमिनेट किया गया। वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अमरप्रीत सिंह जो है ये हमारे देश की वायुसेना के प्रमुख हैं। वहीं हम वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो रावत भाटा जो है जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो लिथुआना की एक मूवी है जिसका नाम है टॉक्सिक। इसको जो है गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सबसे ऊंचा पुरस्कार गोल्डन पीकॉक से जो है सम्मानित किया गया है। इस बार के जो हमारा IFFI जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है इसका क्रम 55वां क्रम है। वहीं IFFI को जो होस्ट कर रहा है वो गोवा होस्ट कर रहा है, और इसी के साथ जो है गोवा ने जो है इस फेस्टिवल को यानी कि IFFI फेस्टिवल को जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जो है मनाया। और इस बार के IFFI की जो थीम थी वह थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, और इस बार का इफ्फी में जो फोकस देश ऑस्ट्रेलिया रहा, और वहीं इसी में मिलने वाला यूनेस्को गांधी पदक से जो है जॉर्जिया में निर्मित फिल्म क्रॉसिंग को जो है यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन रहा? तो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में हंगरी शतरंज ओलंपियाड में जो है भारत प्रथम स्थान पर रहा। WHO ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को जो है इस बात की पुष्टि मिल चुकी है कि वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है और इस बात की पुष्टि WHO ने की है। WHO किसी भी देश को किसी भी रोग से मुक्त होने की पुष्टि तभी करता है जब उस देश से उस रोग के कोई भी केस जो है 3 साल तक ना मिले। वहीं जॉर्डन की राजधानी अमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी स्टील तकनीक अनलक्ष्य का अनावरण किसने किया है? तो अनलक्ष्य जो है यह एक स्वदेशी स्टील तकनीक है और इसका अनावरण जो है IIT कानपुर ने किया है। अनलक्ष्य एक कपड़ा होती है, यह एक ऐसी स्क्रीन है, यह थर्मल इमेज है जिससे यदि आप देखेंगे तो वो यहाँ सिर्फ उस इमेज तक ही दिखाई देगा, यानी कि उस मटेरियल तक ही दिखाई देगा, उस मटेरियल के पीछे क्या है आपको यह दिखाई नहीं देगा। वहीं अनलक्ष्य जो है यह दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आएगा, यानी कि अनलक्ष्य जो है आप उसकी स्क्रीन देख सकते हैं, वो स्क्रीन पर क्या दिखाना चाहता है परंतु उसके पीछे का आप नहीं देख पाएंगे। वहीं अनलक्ष्य स्क्रीन का जो यूज़ किया जाएगा वो जैसे कि हमारे सैनिकों के लिए किया जाएगा और जो हमारे ये फाइटर प्लेन्स होते हैं इनकी जो ऊपर की स्किन होती है इसको बनाने के लिए ये इस पर जो है अनलक्ष्य की परत चढ़ाई जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र जो है यह सभी राज्यों में प्रथम स्थान आते हुए सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष राज्य रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो उज्जैन में होने वाले सफाई मित्र सम्मेलन में जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है भाग लिया। एक राष्ट्र एक चुनाव कमेटी की जो है इसको मंजूरी किस कमेटी के लिए जो मंजूरी दी है? तो इसके लिए जो मंजूरी दी गई है वो रामनाथ कोविंद कमेटी के लिए दी गई। एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है यह इस बार होने वाले जो कि वर्ष 2026 में होंगे राष्ट्रमंडल खेल इनकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय थल सेना यानी कि हमारी आर्मी ने जो है यह एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसका शुभारंभ जो है उपेंद्र द्विवेदी ने किया। एकलव्य ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग आसानी से दी जा सके और इसी के साथ जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, इन तीनों ने ही वर्ष 2024 को जो है तकनीक अवशोषण का वर्ष भी घोषित किया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आतिशी मर्लेना जो कि आम आदमी पार्टी की है, यह जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। विश्व ओजोन दिवस तो कब मनाया गया था? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ
प्रारंभ होगा तो UNCCD इसकी जो पार्टियों का सम्मेलन है उसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। वही हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 3 तरह की होती हैं। पहली हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये पार्टियों के सम्मेलन की है, UNCCD के। दूसरी है हमारी क्लाइमेट चेंज की कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। वहीं तीसरी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो जैव विविधता की है। और इस बार की जो हमारी UNCCD की पार्टियों का कोप का 16वां जो सत्र होगा वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। वहीं इसका क्रम जो है वो 16वां क्रम है। और कोलंबिया में होने वाली जैव विविधता की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का भी जो है 16वां ही क्रम है। तो इन दोनों के नाम जो है काफी हद तक सेम है, परंतु हमें इसके बीच का डिफरेंस पता करना है। एक हमारी UNCCD की है जो कि हमारे रियाद में प्रारंभ होगी, और एक हमारी जैव विविधता की है जो कि कोलंबिया में हो चुकी है। UNCCD की हमारी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। UNCCD जो हमारी होती है ये जमीन को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि जमीन को जो है कम से कम जो है मरुस्थलीकरण में होने से बचाया जाए। वहीं जैव विविधता की जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है इसमें जितने भी हमारी जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए ये पार्टी बनाई गई है। और क्लाइमेट चेंज के लिए, यानी कि जितना भी हमारे तापमान पे, धरती के तापमान पे फर्क पड़ता है उसके लिए हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनाई गई है। जैव विविधता की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है कोलंबिया में हो चुकी है। और वहीं क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि 29 नवंबर की हुई थी वो बाकू अजरबैजान में हुई। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज 7th सैन्य अभ्यास इन दो देशों के बीच में हुआ है। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो है ये भारत और ओमान की सेना के बीच में हुआ है। वहीं ईस्टर्न ब्रिज के अलावा जो है नसीम अल बहर अभ्यास भी भारत और ओमान के बीच के होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मी गोंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय में जो है मेघालय का त्योहार है जिसका नाम है मी गोंग महोत्सव, इसका शुभारंभ हुआ है। मी गोंग जो है ये एक गारो पहाड़ी का फूल है जो कि गारो पहाड़ी पर ही पाया जाता है। इस बार आयोजित होने वाले मी गोंग महोत्सव का जो थीम है वह है परंपराओं की प्रतिध्वनि। इसके अलावा जो है मेघालय में और भी बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसा कि हमारा है बहदीन खलम, चेरी ब्लॉसम, बांग्ला 100 ड्रम फेस्टिवल। यह भी जो है मेघालय के फेमस महोत्सव हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो भरतपुर स्थित केवलादेव में जो है पहले टील कार्बन का अध्ययन किया गया। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जो है भारत को हराकर चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यूएई में जो है पहला बराक परमाणु संयंत्र अरब दुनिया का स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने
इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो भारत सरकार ने जो है यूके की सरकार के साथ मिलकर एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत दोनों सरकारें मिलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित करेंगी। प्रोपल्शन हमारा तब होता है जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तब उसके बाद जो है जब जो रॉकेट की सारी हीट होती है वो एनर्जी जो है अपना प्रेशर डालता है ज़मीन पर, और ज़मीन पर प्रेशर डालने की वजह से वह रॉकेट जो है ऊपर आसमान में जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग प्रोपल्शन कहते हैं। और अभी इसी प्रोपल्शन को जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदला जाएगा, जिसमें जो है इंडिया की भेल कंपनी और वहीं यूके की जीई पावर कन्वर्जन कंपनी मिलकर कार्य करेंगी। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का जो इस्तेमाल किया जाएगा ये नेवी जहाज़ों में पावर सप्लाई करने के लिए किया जाएगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो सूरत जो है यह सबसे ज्यादा स्वच्छ शीर्ष वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में नंबर 1 स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो राजा रणधीर सिंह जो हैं ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो अल्जीरिया जो है यह हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम एटीपी फाइनल्स खिताब और डेविस कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अभी तक के इतिहास में जो है जैनिक सिनर पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एटीपी फाइनल्स खिताब और डेविस कप दोनों ही अपने नाम किए हैं। यह दोनों ही जो है बहुत बड़े ग्रैंड स्लैम अवार्ड हैं। पहला इन्होंने ग्रैंड स्लैम जो प्राप्त किया है वो किया है यूएस ओपन का, और दूसरा जो इन्होंने प्राप्त किया वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का किया। ये दोनों ही ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने एक ही वर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए हैं। वहीं एटीपी फाइनल्स और डेविस कप भी जो है जैनिक सिनर ने ही जीता। जैनिक सिनर जो है ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने एक साथ जो है ये चारों ही उपलब्धियां प्राप्त की। हमारे और जो है 4 कोर्ट होते हैं। पहला होता है हमारा यूएस ओपन, दूसरा होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीसरा होता है हमारा विंबलडन ओपन, और चौथा होता है हमारा फ्रेंच ओपन, जिसमें विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना ओपन कोर्ट खेल है। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल जो है ये पहली पैरा एथलीट बनी है जिन्होंने ट्रैक और फील्ड दोनों में 2 पदक जीते। 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट क्लब ने जो है 133वां डूरंड कप का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इन्हें जिनका नाम है इमैनुअल, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वहीं हमारे देश के लिए पहला स्वर्ण लाने वाले अभिनव बिंद्रा जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के सम्मान से सम्मानित किया। स्टूडेंट्स,
ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।